बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। एज़ाबेल 5 के लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको अपडेट एंड अपग्रेड करना सिखाऊंगा। लेक्चर 1 के अंदर हमने इसकी इंस्टॉलेशन सीखी थी। इंस्टॉलेशन के बाद इसको कैसे अपडेट किया जाता है वो सिखाऊंगा, और कैसे आपने इसको स्टैटिक आईपी असाइन करना होता है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसको जो आईपी असाइन हुआ है 10.58। अपडेट करने से पहले आपने चेक कर लेना है कि आपके एज़ाबेल पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। पिंग कर लेते हैं .8। मेरा इंटरनेट प्रॉपरली चल रहा है। अब इसके ऊपर कमांड लगाते हैं। अब सबसे पहले इसको अपडेट करते हैं, yum-y और अपडेट। वो -y इसलिए लगाइए ताकि दोबारा मुझसे ये es वाली कमांड ना पूछे। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी वो जो मशीन है एज़ाबेल की, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होनी चाहिए। अब ये पैकेजेस डिपेंड करते हैं आपके इंटरनेट की स्पीड पे। जितनी अच्छी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी, ये उतनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इंस्टॉल 11 पैकेजेस, अपग्रेड 472 पैकेजेस, ये टोटल 483 हैं। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है 1 ऑफ 483, 2 ऑफ 483। अब ये सारे अपने जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल और अपग्रेड करेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग। जब तक ये पैकेजेस इसके इंस्टॉल होते हैं, मैं जो इसका आईपी है उससे इसको एक्सेस करके इसको स्टैटिक आईपीज़ को असाइन करते हैं। मीनवाइल यहाँ से आपने नेटवर्क पे आ जाना है लेफ़्ट साइड पे, और नेटवर्क पैरामीटर्स पे आ जाना है। और यहाँ आपने ईथर 0 आपका जो भी होगा, यहाँ ईथर 1 जो भी 2 होगा, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं टाइप क्या है, ये DHCP पे है। इसको जो DHCP ने इसको आईपी असाइन किया 10.58। मैं यहाँ ईथर 0 पे क्लिक करता हूँ, और आप आईपी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। मैं इसी को स्टैटिक कर देता हूँ। सिंपल यहाँ से ऊपर से स्टैटिक को क्लिक करता हूँ तो ये स्टैटिक हो जाएगा, और अप्लाई चेंजेस करके इसको ओके कर देता हूँ। अब यही मेरा आईपी जो पहले DHCP पे था, अब यहाँ से आप देख सकते हैं टाइप क्या है, स्टैटिक हो गया, आईपी वही हो गया। अब वापस आते हैं अपनी मशीन की तरफ। इसी तरह डिफ़ॉल्ट गेट पे मेरा सही डला हुआ है। प्राइमरी DNS अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। होस्ट नेम अगर आप कुछ असाइन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आप लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट पैकेजेस कंप्लीट होने वाले हैं। 1.1 GB इसने लिए सर। रनिंग ट्रांजैक्शन टेस्ट। और जो पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे वही, उनमें से कुछ अपग्रेड हो रहे हैं। आप राइट साइड पे अगर देखें तो ये 955 टोटल हैं जो अपग्रेड होंगे इसके। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अब यहाँ ही आप देख सकते हैं वार्निंग, PHP 7.4 हैव रीच इट्स एंड ऑफ लाइफ इन नवंबर 2022 even if this package includes some of the important security fixes. ये पैकेजेस इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लेता है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं CPU यूजेज कम और ज़्यादा हो रही है। कंप्लीट हो गया ये। अब CPU यूजेज भी कम हो गई, और यहाँ से ये कंप्लीट का इसने मैसेज दे दिया है। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे फर्स्ट स्टेप में हमने इसको इंस्टॉलेशन की थी, और सेकंड स्टेप में हमने इसके पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड किया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।